जीवन में बार बार वैसे लोग ही क्यों आते हैं जो हमें दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं, हमारे भरोसे भरोसे को तोड़ते हैं। एक ही जैसे लोग हमारे जीवन में आते रहते हैं। हम इनके साथ कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी जेन्युइन रहे उनके साथ, ऑनेस्ट रहे, लेकिन एट द एंड हमें ही बेट्रायल मिलता है, हमें ही उस रिश्ते में धोखा मिलता है। आखिर ऐसा क्यों? बहुत लोगों के, आप लोगों के मन में भी सवाल आता होगा, बहुत लोग और होंगे जिनके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमें ही ऐसे क्यों लोग मिलते हैं। तो आज इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बार बार जीवन में एक जैसे लोग क्यों आते हैं। तो आध्यात्मिक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसे लोग आपके जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि ये एक कार्मिक, जो आपका पैटर्न चल रहा होता है, एक कुछ कार्मिक बंधन होता है उनके साथ, वो कार्मिक चीज़ों को रिलीज करने के लिए आते हैं। आपको उस कर्म से आज़ाद करने के लिए आते हैं, या आपको हर्ट करने के लिए नहीं आते हैं। आपके जीवन के उस अनगिनत, इस लाइफ के या पिछले कितने जन्मों के, वो जो कार्मिक चीज़ें होती है, जिसका बैगेज जो आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर सकता है, वो एक इंसान आता है आपकी लाइफ में, वो दर्द देता है और वो कर्मा को रिलीज करने में आपकी हेल्प करता है। आज इस चीज़ को समझते हैं। जीवन में ऐसे लोग जब आते हैं तो वो हमें कुछ सिखाने आते हैं, लेकिन हम उससे सीखते नहीं हैं। हम उससे आर्गुमेंट करते हैं, फाइट करते हैं, या फिर डिप्रेस होते हैं, या लो एनर्जी में जाते हैं, रोना धोना चालू करते हैं। कुछ इस तरह से हमारा लाइफ चलता है। मतलब हमेशा एक ऐसे जोन में हम रहते हैं कि जैसे हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। हम ऐसी स्थिति में खुद को पाते हैं जहाँ पर कॉन्फिडेंस लो होता है, कॉन्फिडेंस टूटता है, लोगों पर से भरोसा टूटता है, लोगों पर विश्वास करने से डरते हैं हम। मतलब इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर आने लगती है। जबकि वो कार्मिक, वो जो भी रिश्ता आपके लाइफ में आया है, जो आपको दर्द दे रहा है, जो आपको पेन दे रहा है, वो आपके पार्टनर के रूप में भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई नेबर्स भी हो सकते हैं, आपके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये आपकी लाइफ में आपको कुछ लेसन देने के लिए आते हैं। जैसे ही आप उस लेसन को सीख लेते हैं, वैसे ही वो चीज़ें शांत हो जाती है, रिश्ता हील हो जाता है, या फिर वो कार्मिक चीज़ें लाइफ से चली जाती है। अब सारे रिश्ते तो लाइफ से नहीं जा सकते, लेकिन जो लाइफ में रहते हैं वो बहुत ही पीसफुली वो मेंटेन एक रिश्ता हो जाता है वहाँ पर। तो आपको करना क्या है, जो वो चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो जो इंसान अपने बिहेवियर के थ्रू आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आपको बहुत हर्ट करता है और आप चुप रहते हैं, अगर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है और आप चुप रहते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे चुप रहने से चीज़ें ठीक हो जाएगी, या एक दिन मेरा प्यार इसको समझा देगा, इसे मेरी वैल्यू करवा देगा, कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आप सोचते सोचते ज़िंदगी बिताते हैं, उस रिश्ते को लेकर चलते हैं, निभाने की कोशिश करते हैं, तो ये पूरी श्योरिटी के साथ मैं कहती हूँ कि रिश्ता कभी हील नहीं होने वाला। उस रिश्ते में कोई चेंज नहीं दिखने वाला, वो पर्सन कभी चेंज नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो जो लेसन देना चाह रहा है वो आप नहीं सीख रहे हैं। वो उसका लेसन देने का काम क्या है, वो आपको तब तक सिखाएगा। और अगर उस रिश्ते को आप छोड़कर दूसरे रिश्ते में भी जाते हैं तो आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। अगर फ्रेंडशिप चेंज करते हैं, फ्रेंडशिप किसी और से करते हैं, नेबर्स के लिए अगर जगह चेंज करते हैं, अलग नेबर्स मिलते हैं, और पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं, तो वैसे ही लोग आपको मिलते हैं। मतलब जो पैटर्न आप फील करते हैं, पार्टनर से अगर ब्रेकअप कर लेते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, और अगर किसी और रिलेशन में जाते हैं तो भी आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेसन आपको दिया जा रहा था वो लेसन आपने कंप्लीट नहीं किया, वो लेसन आपने सीखा नहीं है। तो लेसन क्या था? जो वो चीज़ है, जिस चीज़ पर वो आपको ट्रिगर दे रहा है, जिस चीज़ को वो हर्ट कर रहा है, वहीं पर आपको स्टैंड लेना है। क्या करना है? अगर वो आपके डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रहा है, वो आपको अपना ईगो दिखा रहा है, तो वहाँ पर आपको स्टैंड लेना है, बाउंड्री क्रिएट करना है, एक बॉल बनानी है कि मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, विदाउट किसी ड्रामे के। वहाँ पर कोई ड्रामा नहीं करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। कोई बहुत आर्गुमेंट करके, तमाशे करके रिश्ते में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसे करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी अंदर वो विल पावर होनी चाहिए कि अब हो गया, अब इस चीज़ को यही ब्रेक करना है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे साथ रहना है, तुम्हें मेरे साथ रिश्ता निभाना है, तो मुझे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ये कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। और ये चीज़ आपको होना ही चाहिए। कोई अगर ईगो दिखा रहा है, कोई आपको वर्बली बहुत ज़्यादा
ह्यूमिलेट कर रहा है, कोई फिजिकली आपको बहुत कर रहा है, तो आप ये कभी मत सोचिए किसी भी रिश्ते में कि वो रिश्ता एक दिन ठीक हो जाएगा या आप बहुत प्यार से इस रिश्ते को ठीक कर लेंगे, क्योंकि वो रिश्ता आपके साथ निभाने के लिए नहीं आया है। वो रिश्ता, ऐसे जो टॉक्सिक रिश्ते होते हैं, ऐसे जो कार्मिक रिश्ते होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं कभी भी। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि वो रिश्ता ठीक हो जाएगा, वो रिश्ता हील हो जाएगा, तो आप अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, एनर्जी भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने जीवन का बहुमूल्य समय साथ सब बर्बाद कर रहे हैं। तो वहाँ पर लेसन सीखने की ज़रूरत है। वहाँ पर जिस चीज़ पर आपको ट्रिगर किया जाता है, जिस चीज़ पर आपको नीचा दिखाया जाता है, वहीं पर आपको स्टैंड लेना होता है। वहीं पर आपको इस चीज़ के लिए सामने वाले को रियलाइज़ करना होता है कि मैं अपने इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। और जिस दिन आप ये करना सीख जाते हैं, वो इंसान बदल जाता है या फिर वो आपकी लाइफ से चला जाता है बिना किसी ड्रामे के, चुपचाप। वो या तो वो बदल जाएगा या तो उसका साथ जितना लिखा होगा वो कंप्लीट करके, जैसे ही उसे दिखेगा कि आप अपना लेसन सीख गए हो, उस इंसान को पता नहीं होता है लेकिन एनर्जी पता होती है। ऊपर वाले ने किसी न किसी पर्पज़ से किसी लाइफ में, सबकी लाइफ में किसी न किसी को भेजते हैं। एक दूसरे से जो हम कनेक्ट होते हैं विदाउट रीज़न नहीं होते। तो वो जैसे ही आप इस लेसन को सीख जाते हैं, वैसे ही वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाता है या फिर वो रिश्ता हील हो जाता है और ठीक हो जाता है। वो लेसन सीखिए, नहीं तो आप पर्सन टू पर्सन चेंज करते जाएंगे लेकिन आपका लाइफ का पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है। वो चीज़ आपका तब तक पीछा करती रहेगी जब तक कि आप उस लेसन को सीख नहीं लेते हैं। चाहे एक रिश्ते में चाहिए, चाहे अगले 4, 5, 10 रिश्तों में आप चले जाइए। फ्रेंड्स बदलते जाइए, एक के बदले 10 फ्रेंड बना लीजिए आगे आगे कर करके, लेकिन ऐसा कुछ भी चेंज आपको देखने को अपनी लाइफ में नहीं मिलेगा। शुरुआत के 2, 4, 6 महीने आप बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे, ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में अब इसी पर्सन की ज़रूरत थी, ऐसा ही पार्टनर चाहिए था, ऐसा ही फ्रेंड चाहिए था, मैं यही डिज़र्व करती हूँ, ऐसा लग सकता है। लेकिन 4, 5, 6 महीनों के बाद फिर से वो पैटर्न रिपीट होगा आपकी लाइफ में और फिर से वही चीज़ें आपके जीवन में दोहराई जाएगी और आप सोचेंगे ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है बार बार। क्योंकि लोग आपको तकलीफ़ देने के लिए नहीं, आपको सिखाने के लिए भेजा जाता है। तो आपको सीखने की ज़रूरत है वहाँ पर। तो सीखिए, देखिए कि आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा पर्सन है जो आपको किस तरह से तकलीफ़ दे रहा है। वहाँ अगर चुप रहते हैं, वहाँ आप तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं, रिश्तों को बैलेंस करने की ही कोशिश में अपनी लंबा टाइम बिता देते हैं, तो ये समय की बर्बादी है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप तुरंत एक्शन ले हर रिश्ते में, तुरंत हर छोटी छोटी बात में कुछ ना कुछ रिएक्शन दे या फिर कोई ना कोई एक्शन लेकर उस रिश्ते को और ख़राब कर दे। नहीं, वहाँ पर सिचुएशन है। कभी कभी क्या होता है, 2 लोग होते हैं, 2 लोग में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग को बातों से क्लियर किया जाता है। आपको पता होगा कि आपका सामने वाला जो इंसान है वो आपकी लाइफ को तहस नहस करने के लिए आया है या वो एक सोलमेट जैसा रिश्ता है जो कभी कभी मतभेद होते रहते हैं, वाद विवाद होते रहते हैं इस रिश्ते में। तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। जो अच्छे रिश्ते होते हैं उनमें जो भी इश्यूज होते हैं उसे बात करके या फिर जिस भी तरीके से हो, आपको जितने भी टाइम में ऐसा लगे कि चीज़ों को ठीक करना चाहिए आप कर लें। लेकिन अगर लगता है कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपकी ज़िंदगी को में तहलका मचा रखा है, तहस नहस कर रखा है, ज़िंदगी की लाइफ की सुख शांति को बर्बाद कर रखा है, हर समय के डर में आप जीते हैं कि पता नहीं आगे क्या करेगा, पता नहीं आगे क्या होने वाला, अगले ही पल पता नहीं इसका क्या बिहेवियर होगा, आप हर समय इस समय डरे रहते, तो वो एक टॉक्सिक पर्सन है, वो एक कार्मिक रिश्ता है जिस रिश्ते में आप खुलकर सांस नहीं ले पाते हैं। आप एकदम कहते हैं ना, फ्री होकर उस रिश्ते में रह नहीं पाते हैं, फ्री होकर उसके साथ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो समझिए वो कार्मिक रिश्ता है और उस रिश्ते को ठीक करने के लिए आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा। उस रिश्ते को नहीं, उस पर्सन को नहीं, आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा। जिस दिन आप खुद को ठीक करेंगे उस दिन वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा और उस दिन से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ऐसा करके देखिए, इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। खासकर जो हमारी महिलाएँ होती हैं, हमारी जो बहनें होती हैं, बहुत कुछ जीवन में ऐसा सह लेती है ये सोचकर कि भाग्य में लिखा होता है या सबके साथ ऐसा होता है, तो नहीं होता है। सबके साथ इसलिए होता है क्योंकि सबको इसकी नॉलेज नहीं है, सबको पता ही नहीं है कि इस कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना होता है। सामने वाले को हर्ट करना नहीं होता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होता है। यहाँ पर ये बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले रीडिंग में। थैंक यू।